गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 6, 7, 8 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 1 और 3 समझ लिए थे, कर लिए थे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि जो चैप्टर 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें 5 पार्ट्स हैं, तो पांचों के पांचों पार्ट्स बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे हैं। तो उनमें से मैंने 2 पार्ट्स ले लिए थे अलग अलग और आपको समझा दिए थे। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी और वो समझ भी आ गए होंगे। चलिए फिर आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट लिखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसने लिखा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और इसने इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका है sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन इसने दे दिया है हमारा cos 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन इसने इसमें दिया है tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन इसने दिया है sin 30 डिग्री। कहता है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो हम इसमें जैसे इस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे tan 30 की वैल्यू दोनों जगह एक ही है। ये वैल्यूज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखी हैं। 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। 1 प्लस यहाँ भी 30 है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर कितना हो गया 2/√3। यहाँ पर इस हिस्से में यह हो जाएगा 1 + 1/3, क्यों 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2/√3, तो 3 और 1 4/3, क्योंकि डिवाइडेड बाई है तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। √3 से 3 को कैंसिल करोगे √3 और इसे करोगे तो हमारे पास अब क्या बचा ये √3/2। अब √3/2 की वैल्यूज़ आप याद कीजिए कौन कौन सी होती हैं। cos 30, क्या cos 30 इसमें है? नहीं है। और sin 60, तो sin 60 है ये, तो ऑप्शन 1, क्योंकि ये वैल्यू किसके इक्वल होती है sin 60 के, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इस प्रकार से हम 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और इस तरह से क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व करके उनके ऑप्शन बता देने हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, 4 ऑप्शन हैं, कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, क्योंकि सभी एक जैसे हैं तो सभी को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपने केवल एंगल्स की वैल्यू को याद रखना है, जो कि बहुत आसान तरीके से हाथ बना करके मैंने आपको समझाया और आपको बताया था कि अगर साइन की वैल्यूज़, जो साइन है एंगल sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, अगर ये वैल्यूज़ आपको याद हो जाती हैं तो सारे की सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए अभी मैं आपके सामने एक केस और रख रहा हूँ। दूसरा पार्ट है इसका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसके ऑप्शन है नंबर 1 tan 90, दूसरा ऑप्शन है इसमें 1, तीसरा ऑप्शन है इसमें sin 45 और चौथा ऑप्शन है इसके अंदर 0। तो बताओ इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, ये बात इसको कह रहा है। तो चलिए अब हम देखें इसमें, इसको हल करते हैं। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू होती है 1,
तो 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, 0/2 आता है 0। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा, सभी बड़े आसान हैं, केवल वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल आपने समझाया था, बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने फिर से हाजिर है। अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी फिर से मैं उसी तरह का ये क्वेश्चन है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ पर a एंड b एक्यूट एंगल्स हैं, a और b क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, समझे जी। तो a और b की वैल्यू बताइए। कोई नहीं, पहले हम इसको ले लेते हैं। आपको पता है कि 10a प्लस b व्हाट इज √3, 10 60, क्योंकि अगर यहाँ 10 है तो इधर भी इसको 10 की वैल्यू में बदलेंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा अब ये a प्लस b इज इक्वल टू 60, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं, 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, तो ये करता है 10 30। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर 10 है तो इधर भी आपने 10 में ही बदलना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस b इज इक्वल टू 30। अब ये इक्वेशन 2, अब दो इक्वेशन आपके सामने हैं 1 और 2, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी गेट, अगर हम इन्हें जोड़े तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a 60 प्लस 30 90, दैट a कितना हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा तो 45 डिग्री। अब फ्रॉम फर्स्ट क्या करोगे कि इसमें a की वैल्यू रख दीजिए, 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b को आप यहाँ रखें तो 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, जो बचेगा 15, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए, तो आंसर लिख दीजिए, a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत ही आसान से ये सवाल हैं और उम्मीद है ये समझ आ गए होंगे। तो 8.2 एक्सरसाइज में एक इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स का, जो आपका बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे चुका हूं, आप उस पर, वो व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैं उसी वक्त या जैसे ही समय मिलेगा आपका उस प्रॉब्लम का हल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। प्रैक्टिस, अभ्यास जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है 8.3 उसमें आने वाले आइडेंटिटीज़ के बारे में समझाऊंगा। देखिए 8.3 में अभी मैंने 8.2 से पहले स्पेसिफिक एंगल्स के टी रेशोज़ के बारे में बताया, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री, सबकी वैल्यू 1 0। यहाँ मैंने बताया था कि साइन 30 एंड कोस 60 दोनों की वैल्यू सेम। यहाँ मैंने बताया था साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू सेम। इधर मैंने बताया था साइन 60 और कोस 30 सेम √3/2, और इधर मैंने आपको बताया था साइन 90 इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती हुई जा रही है साइन में,
तो ये वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। थीटा इंक्रीजेज देन वैल्यूज़ आर आल्सो इंक्रीजेज। इधर से आप देखेंगे कि जैसे ही ये बढ़ता जा रहा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है 1 to 0। तो जब कोस में थीटा इंक्रीज़ होगा तो वैल्यूज़ डिक्रीज़ होंगी। ये 8.2 में भी एक्सरसाइज में ये पूछा गया है क्वेश्चन 4 में। अब यहाँ आप देखो इन दोनों का जोड़ 90, याद रखिएगा 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये देखिए दोनों को जोड़ोगे 90। तो इसी प्रकार अभी देखो साइन किससे रिलेटेड है, कोसेक से रिलेटेड है। तो साइन की वैल्यू जो है वो कोसेक की वैल्यू उल्टा करने से मिल जाएगी। इसी प्रकार साइन 30 1/2 है तो कोसेक 30 2/1 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो कोसेक 45 √2/1 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 है तो कोसेक 60 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 1 है तो कोसेक 90 भी 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं कोस में, तो कोस किससे रिलेटेड है, सेक से। तो कोस का उल्टा करेंगे सेक। तो कोस 0 1 है तो सेक 0 भी 1 होगा, इसका उल्टा। कोस 30 √3/2 तो सेक 30 2/√3। कोस 45 1/√2 सेक 45 √2/1 उल्टा कर दीजिए। कोस 60 1/2 तो सेक 60 2/1 यानी 2। कोस 90 0 तो सेक 90 नॉट डिफाइंड, कि 0 का उल्टा कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से आप इनका वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, वैसे भी याद कर सकते हैं। और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन। अब अगर मैं टेन 0 ले लूँ तो साइन 0 अपॉन कोस 0। तो साइन 0 0 है, कोस 0 1 है तो 0/1, तो टेन 0 1। और कोट 0 भी 1, क्यों 10 का उल्टा कोट होता है। इसी प्रकार जैसे मैं टेन 30 ले लूँ यहाँ पर, तो टेन 30 का मतलब क्या होता है, साइन 30 अपॉन कोस 30। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, इधर से देखिए √3/2। तो ये उल्टे हो जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 और कोट 30 इसका उल्टा होने से मिलेगा। तो ये वैल्यूज़ आपकी मैंने फिर से रिवाइज करा दी हैं कि किस प्रकार से आप स्पेसिफिक एंगल्स के टी रेशियोज़ को याद रखेंगे, कैसे इनकी वैल्यूज़ को बनाएंगे और याद रखेंगे। अगर आपके पास साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन थीटा की वैल्यूज़ आपके पास हैं, तो आप 6 के 6 रेशियोज़ की वैल्यूज़ बड़े ईजीली बगैर रट्टा लगाए याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ से अभी मैं 8.3 से रिलेटेड देखिए, साइन 0, अगर मैं साइन 90 - 0 कर दूँ तो 90 - 0 तो कितना हो जाएगा, कोस 0। क्योंकि ये 0 दोनों का सम 90 होना चाहिए ना, देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पर आपका कॉस 90 - 0 करूँ, या थीटा समझ लीजिए, या 0 ना समझिए, थीटा समझे, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, तो साइन थीटा। क्योंकि इन दोनों को जोड़ के देखो 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ के देखो 90 आएगा। यही मैंने यहाँ बताया था कि 90 आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ 30 लिख दूँ, साइन 90 - 30 तो 60 नहीं हो गया, तो यहाँ 30 लिखोगे तो कोस 30, बिल्कुल उसी प्रकार। इसी तरह 10 में भी आप करेंगे, 10 90 - थीटा, ये कोट थीटा। और अगर कोट को यहाँ ले आए तो 10 यहाँ चला जाएगा, जैसे यहाँ कोट लिख देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसी तरह सेक यहाँ लिख देंगे तो वहाँ पर कोसेक आ जाएगा, और कोसेक यहाँ लिखेंगे तो वहाँ सेक चला जाएगा। ये है वो जो आपके 8.3 में यूज होंगे। तो आप इनको याद कर लेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम आपको करवाएंगे एक्सरसाइज 8.3 का, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।